दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं केवीएस की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। तो अगर आप भी शिक्षक बनना चाहते हैं केवीएस में तो आपको चाहिए एक बेस्ट स्टडी मटेरियल जो कि चक्षु प्रकाशन आपको देता है। और इस पुस्तक में आपको 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे, एक सोल पेपर मिल जाएगा और सारे सब्जेक्ट आपको इसी पुस्तक के अंतर्गत यानी कि एक गाइड है ये आपको मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा मैं डेमो दिखा देता हूँ इस पुस्तक का, किस प्रकार की ये गाइड बनाई गई है। तो देखो, सारे सब्जेक्ट रखे हैं और सब टॉपिक हैं। और ख़ास बात यह है दोस्तों, जो आपका जी के जीएस है कितने अच्छे तरीके से इन्होंने रखा है, वन लाइनर भी है और एक्सप्लेन भी कर रखा है। आगे मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि चलिए दोस्तों ये देखिएगा कितनी बेहतरीन तरीके से इस पुस्तक को बनाया गया है। तो अगर आप लोग इस पुस्तक को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और ख़ास बात और बता देता हूं मैं आपको कि इनकी जो है और भी पुस्तकें आती हैं, ऐसा नहीं है कि भाई केवीएस की। तो यूपी टेट पुस्तक खरीद सकते हैं, है ना। और बीएड के लिए और भी टीईटी पीईटी के लिए भी आप लोग इनकी पुस्तक परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग जल्दी जाइएगा, परचेज कर लीजिएगा क्योंकि बेस्ट बुक है। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका मनोज एकेडमी में। तो दोस्तों हमने पहला पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया था और ये है आपका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में दोस्तों हम लोग जो है बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझेंगे। और एनसीईआरटी की बुक चल रही है आपकी। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आप लोग देख पाएंगे कि मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनते हैं और यहाँ बारिश के साथ साथ जो है बर्फ भी पड़ती है। राजस्थान में मड जो कि एक प्रकार की गीली मिट्टी है। अर्थात दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मड किसको कहा जाता है, तो आप कहेंगे गीली मिट्टी को। इसके घर बनाए जाते हैं और छत जो है झाड़ियों से बनती है। राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं। राजस्थानी लोग छत को ढलानदार बनाते हैं जिससे वह बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। अगला पॉइंट आपका रहेगा दोस्तों, ये क्लास 4 की किताब आ गई आपकी, कक्षा 4 की। तो ट्रॉली का यूज कब किया जाता है? यह एक लकड़ी से बना हुआ झूला है जो लोहे की रस्सी पर लगा होता है और पुली की मदद से इस रस्सी पर रखते हैं। चार चार पांच पांच बच्चे एक साथ जो है इसमें बैठ सकते हैं। सीमेंट का जो पुल है दोस्तों, यह सीमेंट, ईंटों तथा लोहे के सरियों से बनता है। एक है आपका वल्लम। ये क्या होता है? केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है वल्लम। और वल्लम जो है लकड़ी की छोटी बनी हुई नाव होती है। एक है आपका ऊंट गाड़ी। राजस्थान में एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए होती है ये जो ऊंट गाड़ी है, जो कि रेत में भी चल सकती है। बैलगाड़ी की बात करेंगे तो मैदानी इलाकों के गांवों में अक्सर प्रयोग में लाई जाती है। उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में दोस्तों ऊबड़ खाबड़ पथरीला रास्ते पाए जाते हैं। पक्षियों के कान, यहां से प्रश्न बनता है आपका। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। क्या दोस्तों छिपकली के कान होते हैं? छिपकली के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देते हैं। मगरमच्छ छेद जैसे कान, यानी कि मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। खाल पर डिजाइन, जानवरों के दोस्तों इसको लिखेंगे मोस्ट। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। हाथी की बात कर लेते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। इंपॉर्टेंट है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है जिससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंख जैसे होते हैं, सॉरी पंखे जैसे, पंख नहीं पंखे जैसे कान होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। और 3 महीने के हाथी का वजन जो है वो 200 किलोग्राम के आसपास होता है। अर्थात 3 महीने का जो हाथी होता है वो 2 कुंटल का होता है। ये प्रश्न आपका बन गया। तो हाथियों से प्रश्न आपके यहाँ पर बन जाएंगे। हाथी के झुंड की बात करेंगे तो हाथी के झुंड में केवल हथनी और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी के झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं, उसके बाद फिर वह झुंड छोड़ देते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। ये तो है हाथियों से संबंधित।
अब बात आती है दोस्तों खेड़जी का जो वृक्ष है, इससे संबंधित पॉइंट है आपका कि खेड़जी की जो फलियां हैं सब्जी के काम आती हैं, पत्तियां वहां रहने वाले जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। यह पेड़ राजस्थानी या कह सकते हो कि जो रेगिस्तानी इलाके हैं इसमें खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल यानी कि इसके पेड़ की छाल जो है वो दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता। एक है आपका मकते सितारे। दोस्तों मकते यानी कि चमकते, यहां पर होना चाहिए था चमकते सितारे उन साधारण लकड़ियों की असाधारण कहानियां हैं। सॉरी, माफी चाहते हैं, यहाँ पर लड़कियां लिखा हुआ है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदली। बिहार और आपका लोचाहा गांव। साथियों इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन का शहद बनाने का काम करते हैं। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय भी माना जाता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं और मधुमक्खी एक बक्से में दोस्तों लगभग 10 किलो शहद प्राप्त होता है उसके छत्ते से, मतलब बक्से से। मधुमक्खी का छत्ता। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां भी होती हैं, यह दिन भर काम करती हैं। शहद के फूल या शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढूंढती रहती हैं। जब किसी मधुमक्खी को रस मिलता है तो एक तरह का जो है वो डांस करती है, जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता लग जाता है कि शहद कहाँ पर है, रस कहाँ पर है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं दोस्तों यहीं पर रखूंगा और फिलहाल दोस्तों हम जो क्लास शुरू करने वाले हैं अब वो करने वाले हैं जीके की। जीके की क्लास देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।